बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज का टॉपिक हमारा है क्रिप्स मिशन 1942। आपसे वही गुजारिश के इस टॉपिक को समझने के लिए रफ कॉपीज़ पर अगर आप कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं तो कॉपीज़ अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो हेडिंग्स के साथ ही बेहतर तरीके से समझ आते हैं। तो आप साथ में जब अपने हाथ से कुछ लिखेंगे तो आपके जहन में भी अच्छी तरीके से वो रह जाएगा। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन 1942। सबसे पहले इसकी हेडिंग हम बना रहे हैं तारुफ की। तारुफ में सबसे अहम बात, एक टॉपिक आप जब डिस्कस करते हैं तो उसका कुछ पस मंज़र और तब के हालात व वाक़यात का जायज़ा लेना नहायत ज़रूरी होता है। तो क्रिप्स मिशन के हवाले से अगर देखें तो इसके तारुफ में आप कुछ चीज़ें लिखेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात लिखेंगे 1939 से लेकर 1945 तक की जंग अज़ीम दोम का तज़किरा। जंग अज़ीम दोम का आगाज़ होता है, अब ये समझ लें तो ये गलत नहीं होगा कि जर्मनी ने जहाँ पर कुछ इत्तेहाद बनाकर कब्ज़े शुरू किए अपने, और वहाँ पर अमेरिका एक तरफ हो के बैठ रहा, वहाँ पर जापानियों ने भी दुनिया के कुछ इलाकों पर अपने अज़ाइम से पर्दा जो है वो उठा लिया और कब्ज़े शुरू कर दें। तो ये एक आलमी जंग की सूरत बनना शुरू हो गई। अमेरिका पहले इस जंग में बिल्कुल एक तरफ बैठ रहा, रूस, जर्मनी और इन इलाकों में फ्रांस वगैरह में इधर ही सारी जंग जो है वो जारी रही। इलाकों पे कब्ज़े होते रहे, वहाँ से इलाके जो है वो दोबारा से हासिल किए जाने लगे। जर्मनी पहले जैसे बढ़ता चला जा रहा था अपने अज़ाइम में और इलाकों पर कब्ज़े करता चला गया, तो वहीं पर दोबारा से उसको शिकस्त भी होना शुरू हो गई। इधर से अमेरिका और एक जजीरे का ऐसा मामला शुरू हुआ कि वहाँ पर एक बात बड़ी अजीब हुई कि अमेरिका के जो थिंक टैंक्स थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका उस जजीरे पर जिसके ऊपर जापानियों ने कब्ज़ा करने का वो ख्वाहिश दायर की थी, और आगे ये था कि उनको जो ऑयल, असल में जो जंग थी उसका एक बड़ा जो मसला था वो ऑयल था, तेल, जिसके ऊपर आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी सनतें, तमाम चीज़ों का इन्हिसार था। तो जापानियों ने उस तरफ आंखें डालना शुरू कर दी कि वहाँ अमेरिका को भी किसी तौर पर भी वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अब वो जो एक जजीरा था उसकी वजह से अमेरिका ने जापान के ऊपर अगर हमला करना चाहता, अपनी जो हम कहते हैं रिवायती जंग शुरू करना चाहता, तो उन्होंने तखमीने लगाया काफ़ी ज़्यादा लाखों की तादाद में फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो जाएंगे। इस तखमीने के बाद उन्होंने फिर वो एटम बम्स जो हैं वो फायर किए, जिसके बाद जापान जो है उसने घुटने टेक दिए और जंग अज़ीम दोम का इख्तिताम हुआ। क्रिप्स मिशन का इसके साथ क्या ताल्लुक़ था? जंग अज़ीम दोम का जो ही आगाज़ हुआ तो सियासी हलचल जो बरे सगीर में थी वो भी बढ़ना शुरू हो गई। वो शुरू कैसे हुई? एक तरफ मुसलमानों ने करारदाद पाकिस्तान पेश कर दी, यानी कि अगर हम मुसलमानों की बात करें तो बरे सगीर में मुसलमानों ने करारदाद पाकिस्तान तक पेश कर दी, क्योंकि बरतानिया ख़ुद उलझा हुआ था जंग अज़ीम दोम में, और उसको यही ख़तरा था कि वो जापानी जो है वो किसी तौर पर आकर बर सगीर पर कब्ज़ा कर लेंगे। अब इस सियासी पस मंज़र में ये बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा था कि जापानी जैसे ये लगार करते करते बर्मा और यहाँ तक पहुँच गए तो बर सगीर से बरतानिया वालों को निकाल देंगे। तो इसी असना में गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ दो नाम से तहरीक जो है वो शुरू कर दी। बगावत पे मबनी तहरीकें और सियासी सूरत हाल देखें तो मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा कर दिया, करारदाद लाहौर में अलग रियासतें हों जिसमें मुसलमान हो, हुक्मरान और वहाँ पर इस्लामी निज़ाम हो। वहीं पर गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीकें शुरू कर दें कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं। अब उनकी राय क्या थी और हमारी राय क्या थी, इसमें दो फ़र्क हैं। गांधी और उनकी जमात ये चाहती थी कि अंग्रेज़ अगर यहाँ से निकल गए तो इक़्तिदार आला जो बात का है वो सारा का सारा बर सगीर का किसके पास चला जाएगा? हिंदुओं के पास चला जाएगा। और अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो हिंदुओं को दे जाएंगे, या
जापानी यहाँ पर आ गए तो उन्होंने क्या करना है कि अक्सरियत को ही हुक्मरानी का शर्फ देना है। तो वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहते थे कि एक तो यहाँ से अंग्रेज़ खुद ही चले जाएं, और अगर जापानीज़ आ जाते हैं या जापानी आ जाते हैं तो वो इक़्तिदार किसको दे देंगे, अक्सरियत को, और वो हिंदू होंगे। तो मुसलमानों के ऊपर उनका एक कब्ज़ा हो जाएगा और मुसलमानों को वो मज़ीद दबाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ मुसलमान ये जानते थे कि यहाँ से अगर ये अंग्रेज़ चले गए या जापानी आ गए तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने करारदाद पाकिस्तान तक पेश कर दी। लेकिन अब हम पढ़ते हैं बरतानी हुकूमत क्या सोच रही थी। बरतानी हुकूमत ना तो जापानियों को सोच रही थी, उसको सिर्फ ये नौआबादियात जो उसने बर सगीर पर कायम है उसको बचाना चाहती थी। तो उसने इस सियासी सूरत हाल को देखते हुए क्रिप्स मिशन भेजा। सर स्टैफर्ड क्रिप्स उनकी क़यादत में एक मिशन बर सगीर आया ताकि ये जो उलझाव है दो बड़े पार्टियों के दरमियान, यानी कि मुसलमान और हिंदू, इनको तो कम अज़ कम एक जगह पर इकट्ठा किया जाए ताकि जो बाकी उनको ख़तरात हैं बरतानिया को वो कम, वैसे ही हैं तो अंदरूनी ख़तरात जो हैं वो कम हो जाएं। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स है, उन्होंने मुलाकातें की और उन्होंने कुछ तजावीज़ पेश की। तो मैं भी यहाँ पर तजावीज़ लिखता हूँ और कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से समझा जाए। तजावीज़, जंग के बाद बरे सगीर को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि जंग जब ख़त्म होगी तो बर सगीर ताज बरतानिया के मातहत ही होगा। डोमिनियन का दर्जा यानी कि मातहत ही रहेगा किसके, ताज बरतानिया के। ये उनकी पहली तजवीज़ थी। इसके बाद दूसरी तजवीज़ क्या दी, दिफा, यानी कि जो सिक्योरिटी होती है एक मुल्क की, बर सगीर की सिक्योरिटी की बात होती है। दिफा, अमूर खारजा, यानी कि बर सगीर से बाहर से दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं या उनके साथ जो मामलात हैं। अमूर खारजा, मवासलात, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन समेत तमाम शोबे। किसके सपोर्ट कर दिए जाएंगे, हिंदुओं या मुसलमानों के नहीं, हिंदुस्तानियों के। दिफा, अमूर खारजा, मवासलात समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर दिए जाएंगे। ये भी ख्वाब दिखाया जा रहा था। दिफा भी आप लोगों के ज़िम्मे हिंदुस्तानियों, चाहे उसमें मुसलमान है चाहे हिंदू हैं। अमूर खारजा, बाहर के मामलात, मवासलात, बस एक नाम लगा रहना चाहिए कि बरतानिया के ऊपर होल्ड है किसका, और माजरत बर सगीर के ऊपर होल्ड है बरतानिया का। तो डोमिनियन का दर्जा बस एक कायम रहे, बर सगीर बरतानिया के मातहत रहे। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, एक बात इस पॉइंट से पहले याद रखनी है कि इन दोनों जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए कानून साजी बहुत ज़्यादा अहम थी। यानी कि कोई ऐसा कानून बनाया जाता जो इन दोनों जमातों ने मिलकर बनाया होता। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। 1973 का आइन क्यों आज तक नाफिज है। 56 का आया ख़त्म हो गया, 62 का आया ख़त्म हो गया, 73 का आइन आज तक कैसे कायम है? क्योंकि उस वक्त की जमहूरी ताकतें जितनी थीं
जिनके आज हम ऑफ शूट या शाखे देखते हैं, उन तमाम यानी कि उनके जो बड़े थे उन्होंने मिलकर ये कानून बनाया था 1973 का आइन। उस वक्त की तमाम सियासी जमातों के रहनुमा इस पर मुत्तफिक हुए थे। अब ना तो पीपल्स पार्टी उसको बुरा कहती है क्योंकि खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ऐसा हुआ, मुस्लिम लीग के बड़े वो भी उसमें शामिल थे। फिर हम इस्लामी जमातों के हवाले से देखें तो जैसे कि हमारे पास JUI या बाकी हैं, तो उनके भी बड़ों ने इसकी तायीद की थी 1973 के आइन की। तो आज कोई भी उसे बुरा नहीं कहता और वो आज तक कायम है। बरतानिया ये चाहता था कि कानून साजी ऐसी हो जिसमें मुसलमान और हिंदू खुद हों, ताकि वो बाद में हमें कुछ ना कह सकें और अपने ही जाल में वो लोग फंस जाएं और बरसगीर मातहत रहे बरतानिया के। तीसरा पॉइंट इसी मुतल्लिक है, कानून साजी के लिए मरकजी आइन साज असेंबली कायम की जाएगी। ठीक है, और इसका जो इंतखाब यानी कि मरकजी आइन साज असेंबली में लोग कौन से बैठेंगे, उसका इंतखाब सूबाई असेंबली के अरकान करेंगे। उसका इंतखाब सूबाई असेंबली के अरकान करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि कानून साजी ज़ाहिर बात उन्होंने करना थी। मरकज़ी एक आइन साज असम्बली बनाई जाएगी जिसमें जो सूबाई असम्बलियों के मेम्बरान हैं वो इसका इंतखाब करेंगे। फोर्थ, चौथी तजवीज़, अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा। यानी कि एक वाज़ह बात थी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ यानी कि हिंदू कहीं पर ज़्यादा थे, कहीं पर मुसलमान ज़्यादा थे। तो जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे वहाँ पर हिंदू कम थे, तो वो अक़लियत थे, उनका वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ हो। और जिन इलाक़ों में मुसलमानों की तादाद कम है और हिंदुओं की ज़्यादा है वहाँ पर उनके मफादात का और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। इसकी पाँचवीं तजवीज़ जो नहायत अहम तजवीज़ थी वो ये थी कि आइन बन जाएगा तो उसे सूबे मंजूर करेंगे। ठीक है, आइन बनेगा तो इसको तौसीक के लिए हर सूबे के पास भेजा जाएगा। अगर कोई इसे नापसंद करता है, जो सूबा नापसंद करेगा वो अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर सकता है, वो अपनी कायम कर सकता है। ठीक है, आपको यहां तक की बात समझ आ गई होगी कि आइन बन जाएगा तो उसे सूबे मंजूर करेंगे, यानी कि सूबे उसकी तौसीक करेंगे। अगर कोई सूबा इस आइन को पसंद नहीं करेगा तो वो अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर सकता है। तो इसके बाद हम इसकी रद्द-ए-अमल की तरफ तो बढ़ते हैं। इन तजावीज़ का एक जायज़ा लेते हैं जो स्टैफर्ड क्रिप्स ने दी कि जंग के बाद बरसगीर मातहत होगा बरतानिया के। तो मैं बोलने में थोड़ी सी गलती कर गया था, तो मैं दोबारा से वाज़ह कर रहा हूँ, बरसगीर किसके मातहत होगा? बरतानिया के मातहत होगा। दिफा, ठीक है, जो मुल्क का दिफा है, सिक्योरिटी है, वो अमूर खारजा, बाहर के मामलात, मवासलात, टेलीकम्युनिकेशन,
समेत तमाम शोबे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को सपोर्ट कर दिए जाएंगे। इन सब को बरसगीर के जो लोग हैं वो ही देखे वालेंगे। बस एक नाम लगा रहे कि वो मातहत है किसके, ताज बरतानिया के। फिर कानून साजी के अमल के लिए उन्होंने कहा कि मरकजी आइन साज असम्बली कायम की जाएगी, सूबाई असम्बलियों के जो लोग हैं, ठीक है, वो इसके लोग जो हैं वो चुनेंगे। और उसके बाद अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा कि जिन इलाकों में जिस यानी कि मज़हब के लोग कम हैं उनकी ध्यान रखा जाएगा। और आखिर पे आइन बन जाएगा तो क्या होगा कि उसको मंजूर करने के लिए सूबों के पास भेजा जाएगा। कोई सूबा पसंद करता है ठीक, नहीं पसंद करता तो वो अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर सकता है। तो आगे हमारा ये रद्द अमल जो इस पर आया ये ज़रा दिलचस्प होने वाला है। तो इसके रद्द अमल, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, या मुस्लिम लीग का रद्द अमल है और या कांग्रेस का रद्द अमल है, तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम रद्द अमल देखते हैं मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का रद्द अमल मुस्बत था। यानी कि आपको ये बात बताऊं, ये जो आखिरी पॉइंट मैंने बताया, ये रद्द अमल बुनियादी तौर पर इसी पर ही आया। क्यों? वो इस वजह से कि मुस्लिम लीग वैसी ख्वाहिश रखती थी कि वो सूबे जो मुसलमानों के हैं या करारदाद पाकिस्तान में जैसे कहा गया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वो इलाके अलग हो जाएं, आज़ाद मुस्लिम रियासतें बन जाएं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा था कि अगर आइन को नापसंद किया गया तो क्या होगा कि वो सूबे अलग हैसियत कायम कर लेंगे। तो उसमें एक पाकिस्तान का नक्शा बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो कायद आज़म ने और मुस्लिम लीग ने इस पर खुशी का इजहार किया और उनका शुक्रिया अदा किया बरतानिया का कि उन्होंने इस किस्म की तजावीज़ बीच में रखी हैं। लेकिन हतमी फ़ैसला भी बाकी था। हतमी फ़ैसले के तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस पूरे क्रिप्स मिशन को मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान का मुतालबा वाज़ेह तौर पर और फौरी तौर पर इसमें क्यों नहीं माना गया। तो मुस्लिम लीग ने जहाँ पर इस मिशन को पसंद किया, इसकी तजावीज़ को पसंद किया, वहीं पर उसको मुस्तरद करने का एक इस ठोस वजह ये कही कि पाकिस्तान का नाम, क्योंकि हमने करारदाद पाकिस्तान पेश की हुई थी, उसके हवाले से फौरी तौर पर यह मुतालबा क्यों नहीं माना गया। इसके बाद हमारे पास रद्द अमल आता है कांग्रेस का। कांग्रेस का रद्द अमल गांधी और उसकी जमात ने फौरी तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया। उनके मुस्तरद करना बनता भी था। वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ख्वाब देख रहे थे, वो जापानियों की यलगार देख रहे थे। वो तो वाज़ेह देख रहे थे कि बरतानिया को यहाँ से भागना पड़ेगा और अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत किसके पास आ जाएगी? हिंदुओं के पास आ जाएगी। तो उस वजह से उन्होंने इसको मुस्तरद तो किया, लेकिन ये जो फिर आखिरी तजवीज़ के मंजूर करेंगे तो ठीक है, जो ना मंजूर करे वो सूबे अलग हो जाएं, तो ये कैसे चाहते थे? वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान कायम रहे। यही तो बुनियादी तौर पर फ़र्क था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान। ऊपर से उन्होंने एक बात कही कि यानी कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा बैंक, यानी कि जो जिसका दिवालिया निकल चुका है, यानी कि एक ऐसे बैंक का चेक है जिसका दिवालिया निकल चुका है। यानी कि अगर आपको कोई ऐसे बैंक का चेक दे दिया जाए और पता चले उस बैंक के पास तो 1 रुपया नहीं है, तो आपको कैश कहाँ से देगा? बरतानिया की सूरत हाल वो यूं ही तज्जिया कर रहे थे कि वो खुद अभी उसको जान के लाले पड़े हुए हैं कि बरसगीर से उसने निकलना है, और हमें वो इस किस्म की तजावीज़ दे रहा है कि हम आपको अपने मातहत रखेंगे और यूं आइन बनेगा, और आइन अगर किसी सूबे ने मुस्तरद किया तो वो अलग हैसियत कायम कर ले। उसके तो अपने पाँव यहाँ से उखड़ रहे थे और जापानी यलगार करते हुए यकीनन बरतानिया वालों को यहाँ से निकाल देंगे। ये था रद्द अमल किसका? गांधी और उसकी जमात कांग्रेस का।
तो उन्होंने इस तजावीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अब इसकी नाकाम होने की वजह और इसकी सारी जिम्मेदारी क्रिप्स मिशन की स्टैफर्ड क्रिप्स ने अपने ऊपर ले ली। इस पे किसी सियासी जमात को इसका यानी कि ठहराया नहीं गया कि इनकी वजह से ये तजावीज़ जो है ये रिजेक्ट हुई हैं या मुस्तरद की गई हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसकी दोबारा से बढ़ते हैं। तारुफ में आप जंग अजीम दोम का तज़किरा करेंगे, ठीक है। जापानी यलगार करती बरतानिया को यहाँ से निकाल देंगे और सियासी मंजरनामे पर बहुत ज़्यादा हलचल मच गई थी। इधर से मुसलमानों ने करारदाद पाकिस्तान पेश की, गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीकी शुरू की हुई थी। फिर हम तजावीज़ का तज़किरा करेंगे, जो मैं दो दफ़ा तो आपके सामने इसका तज़किरा कर चुका हूँ, यकीनन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। रद्द-ए-अमल में मुस्लिम लीग ने पहले तो उसकी पसंदीदगी का इजहार किया, लेकिन पसंदीदगी के बाद इसको मुस्तरद कर दिया कि फौरी तौर पर पाकिस्तान का नाम बीच में क्यों नहीं लिया गया। और कांग्रेस ने तो वैसे ही इसको मुस्तरद करना ही था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो ख्वाब देख रहे थे, और यह कि जापानी यहाँ पर आकर इनको यहाँ से निकाल देंगे और इक़्तिदार जो है वो किसके पास आ जाएगा, हिंदुओं के पास। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।